नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी फाल्गुन माह महात्म्य अध्याय 7। आज की कथा में श्री मैत्र जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय खत्म हो गया और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तदनंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्याम से एकाग्र हुए बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विमिल हो गई। इससे घबराकर उन्होंने जो नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु के दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ, वे प्रेम में अधीर हो गए। उसने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से ही उन्हें पी जाएंगे। भुजाओं में उन्होंने हाथ जोड़ लिए और वे सामने खड़े हो गए और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें ये वे नहीं जानते थे। सवा अंतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदम शंख को उनके हाथ से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस शंख का स्पर्श होते ही उन्होंने वेदम दिव्य वाणी प्राप्त कर ली और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में कर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी सचेत कर देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही हैं, परंतु आप अत्यंत गुणाए माया शक्ति से इस मदा संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर उसके इंद्रियों असत गुणों में उनके अधित्री देवताओं में रूप में स्थित होकर अनेक वास्ते हैं। ठीक है, वैसे ही जिस तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में बसती है। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दिन बंधुओं ने आपके चरण तत्व का मुक्त रूप भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतिक पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु, इस स्थूल शरीर के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रियों और विषयों के संसार से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विशेष सुख के लिए लालायित रहते हैं, जो जन्म मरण के बंधन से छुटा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवान प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उपदेश से करते हैं, उनकी बुद्धि आवश्यक ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्मा में नहीं मिल सकता। फिर उन्हें काल की तलवार काटे डालती है। उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मा, मुझे तो उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग मत दीजिए जिनका आप में अभिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुन पाऊंगा और कथा सुनकर आप में उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज इस
अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। कमलनाथ प्रभु, जिनका चित आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों को जो लोग संग करते हैं, वे अपने अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंध पुत्र मित्र गृह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते है। जन्म परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा माता आदि अनेकों कारणों से संपादिक आप इस सत्य सम्य लूथ विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष के साथ ही उन्हीं की गोद में सिल रहता है, तथा जिनकी नाभि मनुष्य से प्रकट हुए सर्वलोकेश्वर वर्ण कमल से परम तेजो वह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु। आप अपनी अखंड चिन्मय दृष्टि से बुद्धि की भी सभी अवस्थाओं के साक्षी है तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वम सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निराकार आदि पुरुष सर्वैश्वर्य संपन्न एवं 3 गुणों के अति स्वर है। आप जीव से सर्वदा भिन्न है। संसार की स्थिति के लिए यज्ञ अधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान है। आपसे ही विद्या आदि अवरुद्ध गतियां वाले अनेक शक्तियां वाहित रूप से निरंतर प्रकट होती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंद में निर्विकार ब्रह्म स्वरूप में आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राजती भोगों की उपेक्षा आपके चरण कमलों में प्राप्त होती है। भजन का सच्चा फल स्वामी, यदि आप बात ऐसी है तो जो भी गौ जैसे तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को यदि पिलाती और व्याधि से बचाती रहती है, उस प्रकार अनेक पापों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते हैं। श्री मैत्र जी कहते हैं, जब शुभ संकल्प वाले मती मांद्रोव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रसन्नता करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो मैं तुझे वर देता हूँ, तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजो में अविनाशी लोक का आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके चारों ग्रह नक्षत्र और तारा गण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार मेढ़ों के चारों ओर गौरी बैल घूमते रहते हैं। अवतार कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोक का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुव लोक है। मैं तुझे देता हूँ यह। जब भी तेरा पिता तुझे सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तो 36,000 वर्ष तक धर्म पृथक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्तियों की ज्योति बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा। तब उसकी माता सुरुचि प्रेम में पागल होकर उस वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है। अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यह उत्तम भोग कर अंत में मेरा स्मरण करेगा। इससे तो अंत में संपूर्ण लोगों में वंदनीय और सप्त ऋषियों से सबसे ऊपर मेरे नीचे धाम को जाएगा। यहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौट आना नहीं पड़ता है। श्री मैत्र जी कहते हैं, बालक ध्रुव ने इस प्रकार पूजित हो और अपने पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ ध्वज उसके देखते ही देखते अपने लोक को चले गए।
प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट आए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण मायापति श्रीहरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही। ध्रुव जी भी सार का पूर्व विखेत रखते हैं, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने आकृत तर्क क्यों समझा। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।